सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 से 19 तक। प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 16 to 19। यहां पर ईश्वर घृणा करने वाले 7 बातों के विषय में लिखा हुआ है। हमारे जीवन से ईश्वर जो नहीं चाहता है, ईश्वर जिस चीज को घृणा करता है, उसको हमें भी घृणा करना है, निकालना है। हमारे जीवन में ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिसका प्रभु घृणा कर रहा हो। तो सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 वाक्य 16 से प्रभु का वचन इस प्रकार सिखाते हैं। प्रभु 6 बातों से बैर करता और 7 बातों से घृणा करता है। तो प्रभु घृणा करने वाले 7 बातें। सबसे पहला, घमंड भरी आंखें। दूसरा, झूठ बोलने वाली जीवा। तीसरा, निर्दोष रक्त बहाने वाले हाथ। चौथा, कपटपूर्ण योजनाएं बनाने वाला हृदय। अगला 5वां, बुराई की ओर बढ़ने वाले पैर। 6वां, असत्य बोलने वाला झूठा साक्षी। और 7वां, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। 7 बातें जो प्रभु घृणा करता है। इनमें से 5 तो हमारे शरीर के अंग हैं। सबसे पहले हमारे आंखों के विषय में। यहां आंख का घमंड का मतलब हो गया अपने को जो लोग घमंडी बनाता है। मैं बड़ा हूं, मैं सब कुछ हूं। दूसरों को तुच्छ समझने वाले, चाहे आर्थिक रूप से या पढ़ाई के रूप से या कास्ट के रूप से। आजकल कास्ट का भी बहुत चलता है। दूसरों को तुच्छ समझने वाले जो लोग। लूकस के सुसमाचार उसके अध्याय 1 के अंदर माता मरियम पवित्र आत्मा से भर करके एक भजन गाती है। इस भजन में वो गाती है पवित्र आत्मा के द्वारा। लूक चैप्टर 1 वर्स 59। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया। उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया। बहुत ही सुंदर वचन।
यहां पर प्रभु किस प्रकार घमंड से घृणा करता है, घमंडियों से घृणा करता है, यह बता करके दिया। यदि हम लोग प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ेंगे, प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 3, सिराक चैप्टर 3 वर्स 20, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3:20, वहां पर लिखा है, तुम जितने अधिक बड़े हो उतने ही अधिक नम्र बनो। जितना अधिक तुम बड़ा बनते जा रहे, चाहे प्रमोशन मिलकर के अधिकार या धन के मामले या विद्या के मामले में, किसी भी प्रकार आपको लग रहा है आप अन्य लोगों से थोड़ा बड़ा है, प्रभु ने और ज्यादा आशीष दिया है, तो यहां पर लिखा हुआ है आप उतना अधिक अपने को नम्र बनाओ। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29, मैथ्यू चैप्टर 11:29 में ईसा मसीह ने कहा, तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। प्रभु कहते हैं मेरी विनम्रता को तुम लोग सीखो। अपने चेले लोगों का पैर धो करके योहन का सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 15 में प्रभु कहते हैं, तो मैं तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया, तुम्हारा गुरु हो करके मैं यदि तुम्हारा पैर धोया है, तुम्हें भी ऐसा ही करना है। गुरु बैठता है, चेले पैर धोता है, लेकिन यहां उल्टा ईसा मसीह ने दिखाया, गुरु होकर के चेलों का पैर धोना प्रभु ने ये दिखाया। फिलिपियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 6 से आगे हम लोग यही पढ़ते हैं, ईश्वर होकर के ईश्वर बराबरी कर सकता था, लेकिन अपने को दीनहीन बनाया, अपने को शून्य बनाया, मृत्यु तक, हाँ क्रूस मृत्यु तक वह आज्ञाकारी पुत्र की तरह अपने को ऐसा विनम्र बनाया। वो प्रभु कहते हैं तुम मुझसे सीखो। क्या सीखना? उनकी विनम्रता। तो क्योंकि ईश्वर घमंड को, घमंड भरी आंख को, दूसरों को तुच्छ मानना, बलहीनों का शोषण करने वाला, अपने को अन्य लोगों से अलग कर मैं कुछ हूं, मैं बड़ा हूं, ऐसा सोचने वालों से ईश्वर घृणा करता है। अगले में जाते क्योंकि 7 पॉइंट है। इसके बाद अगला सेकंड में झूठ बोलने वाला जीव, जीव के विषय में बताया। जीव पहले आंख हो गया, जीव हो गया, इसका मतलब एक इंद्रिय, हमारे शरीर का जो इंद्रिय है कहा जाता है पाप का प्रवेश द्वार है। तो झूठ बोलना प्रवक्ता ग्रंथ के अंदर इस प्रकार एक सुंदर सा वचन है। प्रवक्ता ग्रंथ सिराक चैप्टर 23 वर्स 15, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 23 वाक्य 15, एक ऐसी भाषा होती है जो मृत्युदंड के योग्य है। इसका मतलब हमारे जो जीव से बोलने वाले जो बातें हमारा मृत्यु का, नरक दंड का योग्य भी हमें बना सकता है। इसलिए प्रभु को एक घृणा है जो लोग झूठ बोलते रहते हैं। अनेकों लोगों का ऐसा एक स्वभाव है, कुछ भी बोल रहा है झूठ बोलने में, बड़े आराम से वो झूठ बोल सकता है। जहां सत्य भी बोल सकता है, उसको कोई नुकसान भी नहीं होना है, तब भी झूठ बोलने की एक आदत है। कौन झूठ बोलता है? ये शैतान का एक आदत है। ईश्वर सत्य है, लेकिन शैतान, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वहां पर ईसा मसीह स्वयं कहा वह झूठा है, झूठ के पिता है, वो हमेशा झूठ बोलता है। हमें मालूम है एदन वाटिका के अंदर वो जो हेवा के पास भी आकर के उसने ऐसे ऐसे झूठ बोल करके सुनाया, उसमें हेवा और इसके बाद आदम गिरते हैं, पाप का कारण ये हुआ। तो शैतान का एक स्वभाव, योहन का सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 44 से थोड़ा पढ़े, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, बार बार झूठ बोलते हुए। ये ईश्वर पसंद नहीं करता है, घृणा करता है।
इसके बाद लिखा है वह प्रारंभ से हत्यारा है, उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य ईश्वर है, शैतान में कोई सत्य नहीं है। जो व्यक्ति, इसका मतलब बारंबार झूठ बोलता है, उसमें कौन व्यक्ति रहता है? शैतान रहता है। शैतान रहने वाला वो व्यक्ति बारंबार झूठ बोलता है। इसके बाद क्या जब वह झूठ बोलता है तो अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि अंदर बैठने वाला उसमें वो स्वभाव दिया, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। ईसा मसीह कहते हैं मैं सत्य बोलता हूं। इसका मतलब है ईश्वर सत्य है, शैतान झूठ है। यदि हमारे अंदर वो झूठ का स्वभाव है, इसका मतलब हम शैतान का स्वभाव के साथ हैं। तो झूठ से हमें दूर रहने की जरूरत है। तीसरा में लिखा है हाथ। यहां पर हाथ आया, निर्दोष व्यक्तियों को जो सताने वाला हाथ, निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ, चोरी करने वाला हाथ, घूस लेने या घूस देने वाला हाथ, दूसरों को मार डालने का, दूसरों के ऊपर अत्याचार करने का, दूसरों को मारने पीटने वाला वो हाथ, हमारा हाथ निर्दोष रखने की जरूरत है। हमारा हाथ यदि इस प्रकार निर्दोष रक्त को बहाता है, निर्दोष रक्त का कई अर्थ है, केवल चाकू लेकर के किसी को खून करना ही नहीं। यदि किसी का अपमान करता है, किसी की चुगली करता है, किसी की बुराई करता है, किसी की रहस्य को दूसरों को बताता है, इस प्रकार दूसरों को देने वाला दुख कष्ट सब उसका हत्या करने के बराबर भी है। ऐसे काम करने वाले लोग, जब काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या किया, ईश्वर उसके पास आकर के एक बात बोलता है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 10, वहां पर लिखा है काइन तुमने क्या किया? तुम्हारा भाई का रक्त भूमि पर से मुझे पुकार रहा है। इसका मतलब ऐसा निर्दोष व्यक्तियों को जो आप दुख पहुंचाता है, रक्तपात करता है, वो रक्त प्रभु को पुकारता है। एक निर्दोष रक्त आजकल बड़े आराम से जो बहाता है वो है गर्भपात। गर्भपात अनचाहे बच्चों को गिरा दो, सरकार अनुमति दे रहा है, पैसा दे रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है। पाप का परिणाम जो बच्चा या अभी चाहिए और नहीं चाहिए बोल करके बड़ी आराम से, चाहे जड़ी बूटी खाना, चाहे दवाई खाना, चाहे डॉक्टर के पास, किसी भी प्रकार वो जो संतान आने के लिए रुकावट डालने वाला सब चीजें वो रक्तपात है। इससे बढ़कर के एक पाप नहीं है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया ऐसे जो अबॉर्शन करता है, ऐसे लोगों का पाप क्षमा करने का अनुमति बिशप में सोचते हैं। अगर बिशप किसी पुरोहित को अनुमति दिया है, केवल वही उसका पाप सुन सकता है, नहीं तो वो पाप क्षमा के लिए बिशप के पास भेजा जाता है। क्योंकि निर्दोष रक्त बहाना कलीसिया इतना तीव्रता से उसको मानते हैं। अगला, हमेशा कपटपूर्ण विचार रखने वाला हृदय, अपने हृदय में, अपने मन में दूसरों के प्रति बुराई, बुरे कहानियां बनाएगा। ऐसे ऐसे जो घटना हुआ नहीं, ऐसे ऐसे कहानियां बनाने में कई लोग फेमस हैं, उसमें मास्टर्स डिग्री लिया हुआ है। हृदय में बुरे चिंता, अन्य लोगों के विषय में बुराई, अपने में कोई सुधार नहीं लाएगा। हमेशा अन्य लोगों के विषय में बोलते रहना, उनकी निंदा, पड़ोसी की निंदा, अपने परिवार का भी है, घर में बहू सास, उनके बीच में ये सब जो निंदनीय जो कार्य हो रहा है,
ये सब का पीछे ये कपटपूर्ण एक हृदय है। हृदय में ईश्वर निवास करता है। उस हृदय में यदि इस प्रकार का पाप निवास करेगा, ईश्वर कहां निवास करेगा? इसलिए ईश्वर हृदय को देखने वाला ईश्वर। प्रभु ने स्वयं कहा, सामुएल का पहला ग्रंथ उसके अध्याय 16 वाक्य 7 में, मनुष्य बाहरी रूप रंग देखता है, लेकिन ईश्वर कहां देखता है? हृदय को देखता है। हृदय को देखता है। हृदय में आप क्या रखा है, आपका मन में क्या सोच है, वो ईश्वर जानता है। आप क्या प्रार्थना करने वाला है, इसलिए प्रार्थना करने के पूर्व सुनने वाला ईश्वर है हमारे ईश्वर। इसलिए हृदय में दूसरों के प्रति जो बुराई रखना, कपटपूर्ण योजनाएं, दूसरों की बुराई करने का, दूसरों का नष्ट करने का जो योजनाएं जो बनाते, दुख दूसरों को कैसे दें, कई लोग उसमें आनंदित होता है। ऐसे लोगों को प्रभु घृणा करता है। यदि दूसरों के साथ मित्रता नहीं है, भाईचारा नहीं है, प्रेम नहीं है, इसका मतलब आपके मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट है। 7 मूल पाप में एक पाप यही है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या रखना, कपटता रखना। अगला, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, इसका मतलब पाप की जिंदगी जीने वाला, अपने में सुधार नहीं लाएंगे, पाप में खुश रहने वाला, पाप में पाप करते हुए उसमें आनंदित रहने वाले लोग बहुत लोग हैं। उन लोगों के लिए लिखा है, बुराई की ओर बढ़ने वाला पैर, पैर पाप में पड़ा है, हमेशा बुराई की ओर। पाप से, जैसे उड़ाव पुत्र के दृष्टांत के अंदर हम देखते हैं, पाप की जिंदगी जीने वाला, पाप की ओर बढ़ने वाला पिता से पाप की ओर बढ़ा था, लेकिन जब पाप के कीचड़ में दलदल में पड़ा हुआ, उसको फिर बाद में होश आया। लूकस का सुसमाचार उसके अध्याय 15 वाक्य 17-18 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, उसके जीवन में सब कुछ नष्ट हुआ, बर्बाद हुआ, तब उसमें होश आया, तब वो उठने और पिता की ओर, अर्थात जो पाप से पिता की ओर, ईश्वर की ओर बढ़ने वाला पुत्र, पश्चातापी पुत्र को देखते हैं। यहां प्रभु घृणा करता है जो पाप की ओर बढ़ने वाला। इसका मतलब पाप पर पाप करने में आनंद है, चोरी करने में, झूठ बोलने में, गालियां देने में, व्यभिचार करने में। इस प्रकार का पाप की जिंदगी में पड़े हुए लोगों से प्रभु घृणा करता है। अगला, 6वां, अभी तक हमारे शरीर के अंगों के विषय में था, अभी 6वां बोलता है, असत्य बोलने वाला झूठा साथी। झूठ बोलते रहने वाला एक व्यक्ति के विषय में, पूर्ण रूप से एक व्यक्ति, झूठी गवाही देने वाला। हमें मालूम है 10 आज्ञा में 7वीं आज्ञा के रूप में प्रभु ने कहा, झूठी गवाही नहीं देना। कई लोग चाहे पैसे के लालच में हो, कहीं भी जाकर के झूठी गवाही देने के लिए या दूसरों का नाश करने के लिए झूठी गवाही देने के लिए तैयार रहता है। इस प्रकार झूठी गवाही के द्वारा आप किसी व्यक्ति का नाश कर रहा है। आप किसी के साथ झूठी गवाही देकर के दे रहा है, इसका मतलब है आप जो सत्य के खिलाफ जाकर के, जो सत्य के साथ खड़े हुए व्यक्ति के साथ आप अन्याय कर रहा है। न्याय करने वाला ईश्वर इस प्रकार के झूठी गवाहियां घृणा करता है। ऐसे मनुष्य को प्रभु घृणा करता है। अगले एक और व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ 7वां, भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। भाइयों में झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति। मैं थोड़ा सा स्तोत्र ग्रंथ 133 साम 133 वाक्य 1 से 3 तक 3 वचन है, वहां पर 3 वचन है। वो 3 वचन कितना सुंदर वचन है, थोड़ा सा पढ़ना अच्छा है। स्तोत्र साम 133 1 to 3
वहां पर लिखा है, ओ भाइयों का एक साथ रहना कितना भला है, कितना सुगंध है। यह सुर पर सुगंधित तेल जैसा है जो दाढ़ी पर, हारून की दाढ़ी पर उतरता है, जो उसके कुर्ते के गर्दनी तक उतरता है। हरमोन पर्वत के ओस के जैसा है जो सियोन पर्वतों पर उतरती है। बर्फ जो पर्वतों पर कितना सुंदर दिखता है, इसका मतलब है भाइयों के आपस में जो प्यार है, मित्र भाव, वो घर को सुंदर बनाता है करके। घर में भाई भाई के बीच में प्यार घर को सुंदर बनाता है। इसके बाद अगला क्या लिखा है, प्रभु वहां अपना आशीर्वाद प्रदान करता है, सदा सर्वदा बने रहने वाला जीवन। एक घर को जीवन देने वाला प्रभु कब देता है? जब वहां पर मित्र भाव है, भाई भाई के बीच में, पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, सास ससुर और बहू बेटों के बीच में जब मित्रता प्यार आता है, उस घर सुंदर दिखेगा, उस घर को प्रभु आशीर्वाद देगा। हमारे पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक में जो शाम का पारिवारिक प्रार्थना जो हम लोग करते हैं, ये स्तोत्र इसलिए रखा हुआ है। वो स्तोत्र रोज करते हैं ताकि घर जहां एक साथ बैठ करके प्रार्थना करता है, उस घर में आशीष कृपाएं आवे। उसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 5 में प्रभु ईसा मसीह जो 8 आशीर्वचन बोलते हैं, वहां पर क्या कहते हैं? प्रभु ईसा मसीह कहते हैं वाक्य 9 में, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स 9, वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, ईश्वर का पुत्र कहलाएंगे। मेल कराने वाला। लेकिन ये जो मेल नहीं, एक दूसरे के बीच में आपस में लड़ाने वाला कुछ लोग होता है। यहां का कुछ ला करके वहां मिर्च लगाएगा, या वहां घर के अंदर ही 2 व्यक्ति से मिलकर के ऐसा मिर्च लगाने वाले लोग मिलेगा। भाइयों को आपस में, पड़ोसियों के आपस में लड़ाने वाला कोई भी हो, वे शैतान का संतति है। क्योंकि यहां लिखा है जो मेल कराने वाला व्यक्ति है वो ईश्वर का संतान। एक और वचन मुझे याद आ रहा है, वो है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 25 में, सराक चैप्टर 25 वाक्य 1, बहुत ही सुंदर वचन। मैं 3 बातें पसंद करता हूं, ईश्वर कहते मैं 3 बातें पसंद करता हूं, वे प्रभु और मनुष्यों को प्रिय है। मनुष्यों को और ईश्वर को प्रिय 3 बातें। सबसे पहला भाइयों का मित्र भाव। देखो, सबसे पहले भाइयों का मित्र भाव। अगला है पड़ोसी का प्रेम। तीसरा है पति पत्नी का सामंजस्य। देखो, मेल मिला पति पत्नी में, या घर में हो, भाई बहनों में हो, या पड़ोसी के साथ, वो ईश्वर को और मनुष्यों को सबसे प्रिय है। लेकिन कुछ शैतानी लोग हैं, शैतान का कार्य करने वाला, यूहन्ना 10:10, तोड़ने बर्बाद करने के लिए लोगों के बीच में फूट डालने वाले कुछ लोग मिलेगा। भाइयों में झगड़ा लगाने वाला कुछ लोग मिलेगा। ये शैतान का संतान है। प्रभु ने नफरत करता है, घृणा करता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज की इस क्लास में हम लोगों ने ऐसे 7 बातें सीखा जो प्रभु घृणा करता है। सबसे पहले घमंड भरी आंखें। दूसरा, बारंबार झूठ बोलने वाला जीभ। तीसरा, जो निर्दोष रक्त बहाने वाला हाथ, दूसरों के साथ अन्याय करने वाले, दूसरों का अपमान करने वाले, ऐसा व्यक्ति। चौथा, जो हमेशा गलत योजनाएं बनाने वाला, कपटपूर्ण विचार रखने वाला, हृदय रखने वाले। पांचवा, बुराई में रहने वाला पैर, बुराई की ओर चलने वाला पैर, पाप की जिंदगी में आनंद ढूंढने वाले लोग प्रभु को घृणा है। छठवां, किसी का फेवर करते हुए झूठी गवाही देने वाले लोग। हाँ, मैंने देखा, मैंने ये सुना, ऐसे बोल करके झूठ फैलाने वाला या झूठी गवाही, चाहे कोर्ट में जाकर के दे,
चाहे पैसे के लालच में, दूसरों को गिराने के लिए, अच्छे लोगों का उन्नति रुकावट के लिए जो कार्य करने वाले, झूठी गवाह, और सातवां भाइयों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में नफरत डालने वाले, दूसरों के बीच में अरे तुम्हारा भाई ऐसा किया वैसा किया, ये सब बोल करके नफरत का आग जलाने वाले, ऐसे लोगों को प्रभु घृणा करता है। यदि हमारे जीवन में ऐसा कोई भी स्वभाव है, जान लीजिए प्रभु घृणा करता है। इफेसियों का पत्र दिया है 5 वाक्य 10, इफेशियंस 5:10, वहां पर संत पौलुस बताते हैं आप ये पता लगाते रहे कि ईश्वर को कौन सी बात प्रिय है। प्रभु को जो बात प्रिय है वो बात करना। प्रभु जो घृणा करता है उसको अपने जीवन से घृणा करते हुए निकाले। जैसे ईश्वर घृणा करता है उसी प्रकार हम भी इन बातों को घृणा करें, हमारे जीवन में ना होने दें। प्रभु आप सबों को अनुग्रह आशीष प्रदान करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।